अभी तक आपने ज्योतिष में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, नई नई चीज़ें सिखाता ही रहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने कई सारी चीज़ें सीखी होंगी और इन सब चीज़ों को सीखने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम किसी की कुंडली पढ़ सकें और कुछ बातें उसको बता सकें, कुछ प्रेडिक्शन हम कर सकें। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पिछले सेशन में हमने ऐसा ही किया था, हमने वहाँ पर 4 चार्ट्स डिस्कस किए थे और किस तरह से कुंडली देखनी चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, ये भी डिस्कस किया। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आज ये वीडियो उसी सीरीज़ का मैं कहूँगा पार्ट 2 है या एक अगला एक्सटेंशन है। यहाँ पर हम और सारी बातें करेंगे कि जब आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं और किस तरह से आपको जजमेंट करना है। ओके, सो आज का जो हमारा कुंडली होने वाला है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको इसको बता दूंगा कि ये 36 ईयर ओल्ड फीमेल का चार्ट है, इंडिया में रहती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे कुंडली में। जब ज़्यादा बातें ना पता हो तब कुंडली देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। सो आप भी मेरे साथ एनालाइज करते रहिएगा और कुछ बातें अगर आपको पता चले जो मैं ना कहूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है कि हम किसी भी चार्ट में हमेशा लगन को देखते हैं कि लगन में क्या हलचल चल रही है। मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन के लोग यूजुअली मेहनती ज़्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए क्रेविंग रहती है इनके मन में और कुछ भी कभी भी सीखते हैं, थोड़ा लंबा टाइम इनको लग जाता है काम करने में, बट अच्छा और परफेक्ट काम करना चाहते हैं। मकर लगन की ये भी बात है कि शनि का है तो ये कभी भी हार्ड वर्क से या फिर मेहनत से बहुत पीछे नहीं भागते। ये अपना खुद का काम करना, खुद की आइडेंटिटी बनाना, इस तरह की चीज़ें इनके मन में रहता है। इवन इनकी आफ्टर मैरिज कई बार फीमेल्स काम करना छोड़ देती हैं, बट इनका मन तब भी रहता है कि भले हमारी शादी हो जाए पर हम कुछ काम करते रहें। पर यहाँ पर बैठे हैं राहु महाराज। अब राहु महाराज फर्स्ट हाउस में बैठकर अटैच कर देते हैं आपको अपने थॉट से, अपने आप से और आप जो सोच रहे हैं उनसे। तो कई बार ऐसे लोग सेल्फिश हो जाते हैं पर मानते नहीं हैं कि हम सेल्फिश हैं, लेकिन इनके आसपास के लोगों से आप बात करोगे तो वो कह देंगे कि हाँ आप, मैं, आई मी माई सेल्फ, मैं, मेरा, ये ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे लगन में तो ये चल रहा है। चलिए, लगन के जो लॉर्ड हैं शनि, वो 12वें घर में चले गए हैं, शुक्र के साथ गुरु की राशि में बैठे हैं। अब शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं होता, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट मैरिज, वीनस रिप्रेजेंट आपकी लव लाइफ। अब देखिए, हमेशा ना जब ज्योतिष आप सीख रहे हो या कुंडली पढ़ रहे हो, हमेशा बेसिक्स और फाउंडेशन जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं और हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आते रहेंगे। आपको प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स याद हो, राशि के एट्रीब्यूट्स याद हो और आपको हाउस के एट्रीब्यूट्स याद है। तो जो 12-9-12 हमारा है, बस आपको ये पता हो कि ये प्लेनेट क्या क्या देता है, ये राशि क्या क्या देती है, ये हाउस क्या क्या देते हैं। बहुत सारी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी ना जानते हुए भी आप करने लग जाएंगे। जैसे इसी केस में आप देखिए, 9 डिग्री का यहाँ पे वीनस है और 16 डिग्री का यहाँ पे सैटर्न है। डिग्री डिफरेंस कितना हुआ? 7 डिग्री। 7 डिग्री का डिफरेंस बहुत क्लोज कंजंक्शन को दिखाता है। ऐसे केस में जब शुक्र के साथ शनि मिले तो मैरिड लाइफ में दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, प्रॉब्लम्स दिखा देती। बट हम एग्जैक्टली अभी कुछ नहीं कह देंगे कि आपकी शादी तो चलेगी नहीं। ऐसा कभी भी एस्ट्रोलॉजी में याद रखिए कि जब बात आती है प्रेडिक्शन देने की तो एक ही चीज 2 से 3 या 4 जगह कंफर्म होनी चाहिए, तब जाकर आप करोगे। यानी कि लेट्स सपोज किसी की आप मैरिज की ही बात कर रहे हो कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी, तो कम से कम 3 जगह कुंडली में आपको ये इशारा मिल रहा हो कि शादी नहीं चलेगी, तब आप सामने वाले से बोलोगे, अदरवाइज आप नहीं बोलोगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सैटर्न वीनस है तो सही, लेकिन अब जुपिटर का एस्पेक्ट आपने देखा नहीं या जुपिटर की राशि आपने देखी नहीं, तो आप यहाँ पे कह दोगे शादी चलेगी नहीं, लेकिन व्यक्ति की शादी चल सकती है, प्रॉब्लम उसकी ज़्यादा नहीं आएगी शादी में, ऐसा देखने को मिल भी सकता है। ओके, तो फिर पहला स्टेप था लगन देखना है। लगन में राहु बैठा, मकर लगन है और लगन के लॉर्ड शनि 12वें घर में चले गए, यानी कि खर्च के घर में, लॉस के घर में चले गए हैं। तो अपने से जब भी कोई ग्रह 12वां चला जाता है तो अपने हाउस का नुकसान करता है। जैसे ये शनि इस घर के मालिक हैं, शनि अपने घर से 12वें चले गए तो शनि अपने इसी घर का नुकसान करेंगे, इस घर को प्रॉब्लम देंगे। अब कोई भी प्लेनेट यहाँ पर होता तो वो इसी तरह से एक्ट करता। तो इस घर को प्रॉब्लम देंगे तो क्या क्या हो सकता है इस घर में? इंसान को ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। ये पहला घर आपकी सोच है, आपके थॉट प्रोसेस है, आपकी विचारधारा है, आपकी आप जब सोने जाते हो तो कैसे दिमाग आपका चलता है, वो सारी चीज़ें, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, सब कुछ है। आपकी इवन हेल्थ भी फर्स्ट हाउस है। तो सैटर्न यहाँ पे जब इम्पैक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको माइंड के लेवल पे परेशान करते हैं। नींद ना आना, देर से सोना, उसके बाद अपने बारे में नेगेटिव ज़्यादा सोचना, चिंता ज़्यादा लेना, ओवर थिंकिंग दोस्त बन जाती है, एंजाइटी दोस्त बन जाते हैं इनके, इस तरह से करना।
सैटर्न इज अल्कोहल ऑल्सो, तो अल्कोहल की आदत लग जाती है यहाँ पर मुझे ये बात क्योंकि पता है इस वजह से मैं बोल दे रहा हूँ, बट आप अगर नहीं भी एनालाइज कर पा रहे हैं तो इट्स ओके। अभी हेल्थ का भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। अब किस तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा? सबसे पहले तो जब एंजाइटी और ओवर थिंकिंग होगी तो नींद पे इम्पैक्ट आएगा, वेट गेन ज़्यादा होने लग जाएगा, और जब भी इंसान बहुत ओवर थिंक करता है, कंफ्यूज बहुत होता है, चिंता बहुत करता है, तो लेजीनेस आने लग जाती है, लेथार्जी जिसे आप बोलते हो वो आने लग जाती है। तो यही इनकी मेन प्रॉब्लम भी है कि इनको लेथार्जी, लेजीनेस ज़्यादा आती है, क्योंकि चिंता ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि शनि अपने घर से 12वें घर में बैठा है। तो ये इस तरह से कनेक्ट करना, जो एरे ऑफ लाइंस मैं बोल रहा हूँ, ये बताना भी हमें आना चाहिए, और इस तरह से हमें चीज़ें कनेक्ट करनी है। देखिए ये बहुत इंट्यूशन का भी काम है, और यहाँ पे जब आप किसी की कुंडली पढ़ते हो, इट इज़ नॉट अ जोक, ये आसान काम है ही नहीं, ठीक है, कठिन काम ही है, और आपने साइन अप किया इस कठिन काम के लिए, तो आइए सीखिए। अदरवाइज बहुत लोग कर लिए होते, पर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, सीखना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो स्किल है इसके अंदर, और कुछ ना कुछ इसके अंदर एक सेंस भी है, जो आप जब जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है उनको पता है, ठीक है। तो चलिए, लगन हमने देख लिया, अब देखते हैं कि चंद्रमा की क्या हालत है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। चंद्रमा में आप देखोगे तो मून सेकंड हाउस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन, रिलैक्स लाइफ रहती है, पैसों का कोई ऐसे बहुत परेशानी नहीं आता है, सब कुछ ज़िंदगी में आराम से कट जाता है। लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर फिर से शनि की दृष्टि आ रही है, और दूसरे घर के मालिक फिर से शनि 12वें घर में चले गए हैं। अब क्या होगा देखिए, अभी तक मैंने आपको पहली तरफ से इंडिकेशन दिया कि लगन के मालिक 12वें गए तो ओवर थिंकिंग करवा रहे हैं, मेंटली परेशान कर रहे हैं। अभी आपको दूसरा इंडिकेशन भी इसी चार्ट में मिल रहा है कि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, ये भी इंसान को मानसिक तौर से चिंताएं, परेशानियां, स्ट्रेस वगैरह देता रहता है। तो यहाँ पर भी एक दूसरा इंडिकेशन मिला आपको कि शनि चंद्रमा को खराब कर रहा है। बट चंद्रमा इन इटसेल्फ इन सेकेंड हाउस इज गुड, ओके, वो अच्छा काम करता है वहाँ पे। उसका जो डिस्पोजिटर है वो सैटर्न, वो चला गया लॉस के घर में। अब क्या होगा, मनी के घर के मालिक, धन के घर के मालिक लॉस के घर में गए हैं, तो इस व्यक्ति का पैसा आना जाना लगा रहेगा। बट क्योंकि मून अच्छा है तो कैश फ्लो बना रहेगा, कैश फ्लो ठीक ठीक चलता रहेगा। ऊपर से हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शनि इतना डेडली है नहीं इस चार्ट में, तो ये बहुत ऐसे मार काट के बर्बाद नहीं करेगा। सबसे पहले तो वो एक सौम्य ग्रह के साथ बैठा है, वीनस के साथ एक प्यारे ग्रह के साथ बैठा है। दूसरी बात, वो गुरु की राशि में बैठा है। गुरु की राशि में बहुत ज़्यादा प्लेनेट परेशान नहीं करते। उसके बाद गुरु की दृष्टि भी उसके ऊपर आ रही है। अब जुपिटर आपका कंबस्ट हो, रेट्रोग्रेड हो, चाहे जैसा हो, उसकी दृष्टि आपको आमतौर पे भला ही करती है, अच्छा ही करती है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा था, उस पर जुपिटर की ब्लेसिंग आ रही है, इस वजह से एक तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं पैदा करेगा इनके लिए। बट शनि तो शनि है, कुछ ना कुछ तकलीफ देगा। तो जब आप इस व्यक्ति से सवाल पूछोगे ना, शादी कैसी चल रही है, तो आपको रिस्पांस मिलेगा कि बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। जब आप इससे पूछोगे पैसे का क्या हाल है, सेविंग्स का क्या हाल है, तो भी यही रिस्पांस मिलेगा कि आता तो है, बचता नहीं है, या फिर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोन हो गया है, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। पर आपको ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि हम कंगाल हो गए हैं, मेरा ये हाल हो गया है, शादी में तो रोज़ मार कुटाई हो रही है मेरे। ओके, तो समझ रहे हैं ना कि इंसान की समस्या किस ब्रैकेट में आ रही है। क्या वो बिल्कुल छोटी मोटी तकलीफ है, थोड़ी मीडियम है, या फिर एकदम ही अब हाल ख़राब हो गया है, ये आप कैसे जज करते हो? आपको शायद अभी मेरी इन बातों से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हमें चिंता वाली 2 कॉम्बिनेशन तो मिल गए। अभी आके जरा इस व्यक्ति का मैरिज हाउस चेक करिए आप। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिला था ना मैरिज का, उसको कंफर्म करने के लिए हम मैरिज हाउस में आ रहे हैं, और यहाँ पर केतु बैठा है 4 नंबर की राशि में। सबसे बड़े शत्रु यही दोनों होते हैं, ये चंद्रमा की राशि है, ये केतु उसका सबसे बड़ा शत्रु है। केतु किसी भी राशि में बैठ के 9th राशि को छोड़कर, 12वीं राशि को छोड़कर 7वें घर में मैरिज में डाइवोर्स या सेपरेशन की कंडीशन अकेले लाने में उसकी दम है। यहाँ पर वो अपने शत्रु की राशि में बैठ गया, फिर से उसको अब देखिए, केतु का भी जब आप डिस्पोजिटर देखोगे तो डिस्पोजिटर भी परेशान है। अब डिस्पोजिटर जो होता है, ये आपको कितनी इंटेंसिटी से प्रॉब्लम आएगी ये बता देता है, ठीक है। अगर डिस्पोजिटर पावरफुल है तो बचा सकता है, और डिस्पोजिटर ही पावरलेस है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा इंटेंसिटी से आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला इंडिकेशन मैरिज में प्रॉब्लम का हमें यहाँ मिला था, हालांकि जुपिटर इसको बचा रहा था, लेकिन फिर दूसरा इंडिकेशन हमें कर्क राशि में केतु मिल गए। तीसरा इंडिकेशन, इस 7th हाउस का लॉर्ड, विवाह के घर के मालिक शनि से परेशान है, शनि उस पर दृष्टि डाल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर भी अभी आंसर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, नौमांश कुंडली देखिए। नौमांश में विवाह का घर है, तुला राशि यहाँ पर है, इनस्टेबिलिटी की राशि बोली गई तो तुला राशि, और उसके मालिक शुक्र आपके चले गए 3rd हाउस में,
हार्ड वर्क के हाउस में, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है इस चार्ट में। यहाँ पे जो मेलेफिक मंगल है जो कि 8वें घर का मालिक है, वो इस शुक्र को देख रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अब एक तरफ इशारा कर रही हैं कि देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन अपार्ट फ्रॉम। जुपिटर रोकने की कितनी कोशिश करेगा तो क्या करेगा, ये व्यक्ति अपनी शादी बचाने की खूब कोशिश करेगा और फिर वहां पे झगड़ा होगा। और क्योंकि कर्क राशि भी है तो मदर भी रोल प्ले कर सकती हैं आपके सेपरेशन में। मदर इन लॉ, आपकी मम्मी या आपके स्पाउस की मम्मी, ये भी रोल प्ले कर सकती हैं। जुपिटर सिटिंग इन 6th हाउस ऑल्सो डोंट गिव अ गुड इंडिकेशन फॉर मैरिज, बट ये अभी मैंने शायद आपको पढ़ाया नहीं है, कभी और पढ़ाऊंगा तो ये भी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये बात इनसे पूछी गई तो फर्स्ट मैरिज में यस सेपरेशन हो चुका था, अभी इनकी सेकंड मैरिज चल रही है। ओके, अब सेकंड मैरिज के लिए हम आमतौर पे 9th हाउस देखते हैं। 9th हाउस में देखेंगे तो 6 नंबर की राशि, ये क्रिटिसिज्म की राशि होती है। तो सेकंड मैरिज में क्या मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा। सेकंड मैरिज में जजमेंट ज़्यादा मिलेंगे। सेकंड मैरिज आप यहाँ पे देखिए नौमांश में अगर तो मंगल है यहाँ पर, तो एंगर देखने को मिलेगा, गुस्सा देखने को मिलेगा। 8वें घर के मालिक ही बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सडन बिहेवियर अपने स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगा। और यूजुअली वो क्या होगा कि एंगर है, वायलेंस है, गुस्सा है, चीज़ें तोड़ना फोड़ना हो सकता है। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है अपने सेकंड मैरिज में। सेकंड मैरिज के लॉर्ड मरकुरी अपने एनिमी के साथ बैठे और डेबिलेटेड सन के साथ बैठे। डेबिलेटेड सन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पे जो मरकुरी, और जो मंगल है वो थोड़ा दूर है, बट ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 डिग्री का डिफरेंस है, तो कंजंक्शन ये भी माना जाएगा। अब बुध मंगल एनिमी ऑफ ईच अदर, ठीक है। सूर्य बचा जरूर सकता था यहाँ पर पावरलेस यहाँ पे कहेंगे, डेबिलेटेड सन हो गया तो वो उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस मैरिज में भी क्रिटिसिज्म, जजमेंट और एंगर, गुस्सा देखने को मिल सकता है, दूसरी मैरिज के अंदर भी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो शनि की दृष्टि भी आ रही है इस बुध के ऊपर। यहाँ पे शनि की मैं 11वीं दृष्टि का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने किसी अपने वीडियो या क्लासेस में बता रखी है कि 10वीं दृष्टि तो होती है शनि की, कई बार आप 11वीं भी टेस्ट करोगे तो काम करती है। 11वीं दृष्टि भी शनि के रिजल्ट देती है, तो यहाँ पर वो भी काम हो रहा है। तो कई जगहों से देखिए, मल्टीपल जगह से सेकेंड मैरिज के लिए कोई गुड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे अच्छा काम क्या हो रहा है ना, ये जुपिटर यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या करना पड़ेगा ना, हमें समझ में आ गया कि अगर ये जुपिटर ज़्यादा पावरफुल हो जाए या ये जुपिटर अच्छे से बिहेव करे, वेल बिहेव करे, तो पॉसिबल है कि मैरिज में थोड़े लड़ाई झगड़े और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये व्यक्ति देखे, पर शादी चल जाए। तो इस व्यक्ति को हम जुपिटर के उपाय कराएंगे, रेमेडी करवाएंगे, जुपिटर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। जुपिटर के मंत्र जैसे पुरुषोत्तम वगैरह चैंट करने को बोल सकते हैं, घर में नॉर्थ ईस्ट क्लीन रखने को बोल सकते हैं, या फिर जुपिटर की कोई मंत्र में आप पूजा भी करवा सकते हैं। और बहुत सारे उपाय जुपिटर के होते हैं, वो भी हम इस व्यक्ति को कराएंगे। पुखराज पहनाना अगर आपके मन में आ रहा हो तो नहीं, अभी पुखराज नहीं पहनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर फंक्शनल मेलेफिक है, इसलिए हम इसको रत्न पहनाने से बचेंगे। फंक्शनल मेलेफिक है यानी कि तीसरे घर का और 12वें घर का मालिक है, जो दोनों ही घर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और बैठा छठे घर में। ये प्रॉब्लम है इस व्यक्ति की, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल सेकंड मैरिज चल रही है, बट उसके लिए हमें थोड़ी रेमेडी करनी पड़ेगी। अच्छा, मरकुरी क्या करता है, मरकुरी 10वें घर में बैठकर ना अकेलापन खूब देता है, बिजनेस माइंडेड भी खूब बनाता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से व्यक्ति कमाना चाहता है, बट ये यहाँ पर बैठकर प्रॉब्लम पैदा करता है अकेलेपन की। ऐसे व्यक्ति लोगों को ऐसा फील होता है अकेला, हम अकेले हैं, और उनको मज़ा भी आती है अकेले रहने में, ठीक है। मार्स और मरकुरी बेबी में प्रॉब्लम देते हैं, और आप भी देख सकते हैं कि मंगल की दृष्टि भी बेबी हाउस पे आ रही है। अब देखिए, मैरिज में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बेबी डिले हो रहा है, डिले होने का भी यहाँ पे रीज़न ये बना रहा है। और अगर आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि बेबी हाउस का लॉर्ड वीनस बैठा शनि के साथ, शनि देरी करवाते हैं। यहाँ पर भी नहीं आंसर मिला तो नौमांश में देखिए, बेबी के घर में शनि खुद ही बैठे हैं, देरी करवाते हैं, देरी होती है, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, इनको सबसे पहले इनके मरकुरी को यहाँ पे हमें ठीक करना चाहिए, उपाय करने चाहिए इस मरकुरी के, रेमेडी करेंगे हम, और मरकुरी और मार्स की भी रेमेडी करेंगे। उसके बाद हम जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की या जुपिटर को पॉजिटिव करने के उपाय इनको बताएंगे। और उसके बाद अगर आप मुझे कहोगे कमेंट में, तो हम नेक्स्ट टाइम से रेमेडीज़ मैं क्या बताता हूँ ये भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, तो वो भी पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पर सैटर्न अगर आप देखो तो बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको ठीक करेंगे। बस अभी फ़िलहाल इतने ही उपाय करेंगे और कुछ महीने बीत जाने देंगे। उसके बाद फिर से इनसे फीडबैक लेंगे कि अब मैरिज का क्या हाल है, बेबी की प्लानिंग का क्या हाल है आपका,
और फिर अब आपको नींद कैसी आ रही है, मूड वूड ठीक रहता है। जब ये हाँ बोलेंगे तो फिर से हम कुंडली को दोबारा से इंजीनियरिंग उस पे करेंगे और बाकी की चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। एक ही बार में सब कुछ नहीं खा जाना है, ठीक है, और एक ही बार में सारी ज़िंदगी की समस्याएं भी नहीं हल कर देनी, ना आप कर पाओगे। तो हमको कई बार स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कि मैरिज फिक्स की, बच्चा फिक्स किया, क्योंकि जब ये फिक्स होगा तो बहुत सारी चीज़ें खुद फिक्स हो जाएंगी इंसान की। तो यहाँ पे है, वैसे बात करने को अभी स्टार्ट में बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप अगर इतना समझ गए हो, मुझे क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा कि लोग कितने तेज़ी से या कितने स्पीड से समझ रहे हैं, उस हिसाब से भी ये वीडियो बनेंगे आपके। तो ज़रूर आपके कमेंट यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल हैं। आपने पिछले वीडियो में कमेंट किया था ना, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा जल्दी बना दे रहा हूँ। इसलिए ज़रूर बताते रहिए कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। और ऑल्सो मैं चाहूँगा कि आपने रीडिंग करी मेरे वीडियोस देख देख के किसी की, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा वो भी शेयर आप करते रहिए। एक कुंडली और देखते हैं, चलिए। यहाँ पर हम देखेंगे लगन में, तो लगन के मालिक शुक्र यहीं बैठे हैं, ठीक ठाक बात है। थोड़ी इनस्टेबिलिटी रहती है, लेकिन अच्छा, शनि की दृष्टि यहाँ पर आ गई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगेगा एक झलक में देखने पे कि अंगारक दोष बना हुआ है मंगल राहु का, बट नहीं, डिग्री वाइज ये बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे के, तो इतना कोई अंगारक दोष जैसा। अंगारक दोष में क्या होता है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और गुस्सा बहुत तेज तेज आती है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये होता है जब मंगल राहु बहुत ज़्यादा कंजक्ट हो जाते हैं या इंसान बहुत रूड हो जाता है और लोगों को लगता है कि तो गुस्सैल आदमी, कुछ भी करोगे गुस्सा कर देगा। तो मंगल राहु में ऐसा होता है, पर इनके साथ ऐसा नहीं होगा। लगन लॉर्ड हमने देख लिया, लगन लॉर्ड पे शनि आ रहा है, तो चीज़ें लाइफ में थोड़ी डिले से, धीरे से मिलेंगी। और ये हमारी मैरिटल लाइफ होती है, शनि की उस पर दृष्टि आने से ये भी हो जाता है कि मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार देखकर कुछ नहीं बोलेंगे। आइए एक बार जरा चेक करते हैं कि विवाह के घर के स्वामी मंगल लॉस के हाउस में बैठ गए, अपने दुश्मन की राशि में बैठ गए, और यहाँ पर केतु के साथ आप देख सकते हो कि कंजंक्शन भी बन गया म्यूचुअल एस्पेक्ट का, ठीक है। केतु इज अ सेपरेटिव प्लेनेट, तो यहाँ पर पहली मैरिज में सेपरेशन दिखाई देता है। बट क्योंकि अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये शनि की जो दृष्टि है यहाँ पर, वो इनके 8वें घर पे जा रही है, तो इन लॉस का इसमें बहुत बड़ा कोई हाथ हो सकता है, या इन लॉस की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम इनको क्रिएट हो सकती है। लेकिन क्या इनकी ये शादी बच सकती थी, बच पाएगी प्रॉब्लम? तो देखिए बहुत ज़्यादा इंडिकेशन, क्योंकि नौमांश में आप देखोगे तो 7th हाउस का लॉर्ड मंगल जुपिटर के साथ ही बैठा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि वीनस भी मून के साथ है, तो इतना भी यहाँ पर भी कोई खराबी नहीं है, और कोई मेलेफिक एस्पेक्ट भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो नौमांश में बहुत क्लियर कट इंडिकेशन ऐसे नहीं देखते एक झलक देखने से कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नो डाउट मंगल का फिर अपनी एनिमी की राशि में बैठना, केतु के साथ कंजंक्शन, मैरिड लाइफ के लिए नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब ये बात पूछी गई तो यस, डाइवोर्स तो नहीं हुआ है, पर साथ भी नहीं रहते हैं, ऐसी कंडीशन फ़िलहाल बनी हुई है। सो इसको ठीक करना चाहें या ना करना चाहें ये तो सामने वाले के ऊपर है, पर अगर करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर मंगल को ठीक करने की ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि मार्च 12th हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बुध के साथ ना, तो ये बेबी के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है उसके साथ। खैर, मून नहीं देखा था हमने, मून देखिए आप, तो मून यहाँ शनि के साथ कंजंक्ट है और सूर्य के साथ कंजंक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि चंद्रमा ना बड़ा ज़रूरी ग्रह है, चंद्रमा का डिस्पोजिटर भी 11th हाउस में बैठा है। इनका ना अमावस्या योग है। अमावस्या योग क्या होता है, जब भी सूर्य और चंद्रमा कंजंक्शन में आ जाएं एक ही हाउस के अंदर, तो ये व्यक्ति अमावस्या को जन्म लेता है। और अगर यहाँ पे सन होता और यहाँ पर मून होता, अपोजिट हाउसेस में होते, तो पूर्णिमा को जन्म लेता है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है पंचांग का। आपका जन्म अगर पूर्णिमा को हुआ है या अमावस्या को हुआ, तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर, या फिर मैं कहूँगा सारी की सारी प्रॉब्लम भावनाओं की होती है, इमोशंस की होती है, ठीक है। यही लड़ाई है आपके जीवन की। इमोशनली आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं और कोई भी परेशानी है तो इमोशंस इन्वॉल्व है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी, जैसे इनके केस में मैं बताऊं, सो इनकी वाइफ की इनके पेरेंट्स से झगड़ा हो गया होगा, तो इनको लगा कि पेरेंट्स का साथ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पाला पोसा बड़ा है। वाइफ बहुत गुस्सा कर रही है, मंगल भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वाइफ एंग्री मिलेगी, वाइफ का थोड़ा सा एग्रेशन रहने वाला है। तो फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को चूज़ किया, जिससे वजह से वाइफ से थोड़ी सी अनबन ज़्यादा बढ़ गई। अब मैं बहुत नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूँ, हुआ इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है ये समझिए, इमोशंस, भावनाएं।
पेरेंट्स के लिए इमोशंस, वाइफ के लिए इमोशंस, ओवरऑल अपने आप को लेकर इमोशंस। तो आप में से भी कोई पूर्णिमा या अमावस्या को पैदा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ज़िंदगी में कितनी लड़ाइयाँ भावनाओं की लड़ रहे हैं आप, इमोशंस की लड़ रहे हैं आप। उसके बाद अगर कुंडली में देखा जाए तो अभी चलिए अभी हम दशा डिकोड नहीं करते हैं, दशा हम नेक्स्ट, जब आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी किस तरह से या ट्रांजिट भी किस तरह से करेंगे। देखिए, क्योंकि एक मैं आपको ग्लिम्स दे दे रहा हूँ कि अभी क्या होगा, ये तो चलो परमानेंट प्रोमिसेस डिस्कस कर रहे हैं। अभी इनका शनि जो है 29 मार्च के बाद छठे घर में आ गया है केतु के ऊपर, ठीक है। तो अभी ऐसे केसेस में इंसान का ट्रांसफ़र होना, जॉब चेंज करने जैसे योग बनते हैं, या फिर कुछ नया काम शुरू करने के भी योग बनते हैं। ट्रांजिट का केतु शनि के ऊपर आ जाए या शनि केतु के ऊपर ट्रांजिट कर कर आ जाए, छठे घर में क्योंकि शनि महाराज आ रहे हैं तो बहुत मेहनत कराते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क कराते हैं, तरह तरह की समस्या इंसान को देते हैं और वो उन सब से ओवरकम कर लेता है। अच्छी बात ये है और बहुत कुछ सीख जाता है, जिस वजह से वो नए काम, नए चेंजेस, नए उसमें के लिए ओके हो जाता है। और जब शनि 7th हाउस में जाएंगे तो इसका ये बेनिफिट भी इनको देंगे इन टर्म्स ऑफ हिज बिजनेस और मनी, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर। अब आपकी जिम्मेदारी एक तो कैसा लगा, ठीक है, आप सबसे पहले वो बताइए। उसके बाद आपको कुंडली पढ़ने में कहाँ का प्रॉब्लम आती, इश्यूज आती, जो हम इस वीडियो में या इस सीरीज़ में ख़त्म कर सके वो बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस कुंडली को पढ़ते तो आप क्या बताते या क्या पूछते, वो भी ज़रूर आप मुझे चैट में बताइएगा, कॉमेंट कर कर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।